बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये है टोयोटा क्राउन हाइब्रिड और गाड़ी की चेक इंजन लाइट ऑन है। और ये गाड़ी जो है ये रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी पैक का कोड दे रही है। तो आज की वीडियो में हम इसकी जो हाइब्रिड बैटरी है उसको खोलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इसको खोला जाता है और किस तरह इसे रिपेयर किया किया जाता है, किस तरह इसे चेक किया जाता है। तो ये पूरा जो सिलसिला है ये आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी जो हाइब्रिड बैटरी है वो डिग्गी में लगी होती है, जैसे कि फ्रीज की। तो उसको खोलेंगे और खोलने के साथ साथ आपको बताएंगे कि क्या क्या पर इसके बोल्ट और नट लगे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पीछे इसके दो नट इस तरफ लगे थे, दो नट उस साइड पे लगे होते हैं और तीन जो नट है वो नहीं, तीन जो बोल्ट है वो अंदर साइड जो सीट के नीचे तीन इसके अंदर साइड जो गाड़ी के अंदर वाली साइड है वहाँ पर लगे होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अंदर वाला साइड है, इस तरह इस सीट के पीछे तीन बोल्ट लगे होते हैं। तो इस बैटरी को हमने खोला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसकी बैटरी अभी हमने बाहर निकाली है। इसकी कवर के ऊपर जो बोल्ट और नट चढ़े हुए हैं उसको खोलेंगे, इसकी जो बॉक्सिंग है इसको खोलेंगे, इसका जो कवर है इसको हटाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने सिल लगे। तो इसमें 40 सिल लगे होते हैं दोस्तों। और अभी इसकी जो बोल्ट है और नट है उसको खोलेंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो बैटरी है वो हमने खोल दी, इसमें 40 लगे और इसके ऊपर अब हम लोड डालेंगे। तो लोड डालने के लिए सबसे पहले एक सिरे पर आपने लोड का वायर लगाना है, दूसरे सिरे पर प्लस और माइनस पर लगाना है। उसके साथ साथ जो चेक मीटर है उसकी भी दोनों प्रोब इसके साथ ही लगाने। तो ये 200 आप देख सकते हैं। इसमें पे ग्रिप लगाने के बाद 330 वोल्ट तक जो है वो शो कर रहा है। 330 वोल्ट ये बैटरी हमने थोड़ी डाउन भी कर दी थी, तो ये 330 वोल्ट शो कर रहा है। तो दोस्तों जो केस में 40 से ले तो इसकी जो बैटरी है उसे हम डाउन करेंगे तकरीबन 260। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने लोड डाला हुआ है। तो ये तकरीबन हम 260 वोल्ट तक इस को कम करेंगे इस पर लोड डाल के। उसके बाद इसकी जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे। तो दोस्तों ये 200 इसकी जो वोल्टेज है वो हमने कम कर दिया। अब इसकी जो सेल है वो हम चेक करेंगे। तो दोस्तों सेल को हम इस तरह चेक करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसकी कंप्यूटर की ग्रिप उतार के ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इसकी वोल्टेज हम चेक करेंगे एक एक करके। तो जो सेल 7 से कम होगा यानी 6.9 6.8 उस पर हम डॉट करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो सेल 6.9 से कम होगा, नहीं, जो सेल 7 से कम होगा यानी 6.9 होगा, 6.8 होगा, उन सब पर हम निशानदेही करेंगे। और जो सेल 7 या 7 से ऊपर होगा वो ठीक होगा उसे। और जो 7 से कम होगा जैसे कि 6.9, तो फिर अगर कस्टमर कहता है कि तब्दील करो तो फिर आपने तब्दील करना है। अगर अगर नहीं तो एक ब्लॉक में अगर एक 7 से ऊपर हो और अगर दूसरा 6.9 हो तो वो ब्लॉक कोड नहीं देता। लेकिन दोस्तों आपने क्या करना है, आपने जो है 7 से जितने भी सिले आपने कस्टमर पर ज़ोर डालना है कि वो सारे सिल जो आपने तब्दील करने हैं, क्योंकि ये बैटरी फिर दोबारा वो वही जो सिल है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी जो सारी सिल है वो हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद इसमें जितने भी सिल खाए उसे हम निशानी करेंगे और इसको खोल देंगे। इसकी दोनों साइड पर जो 8 की बोल्ट है वो भी खोल देंगे और उसके नीचे ये सारा कुछ लगा होता है ये भी हम खोलेंगे। इसे अनबॉक्स करने के बाद अभी इस पर जो 10 के बोल्ट और नट चढ़े उसे हम खोल लेंगे और फिर आपको बताते हैं। इस के दोनों साइड पर 8 सिलों के ऊपर जो है 8 बोल्ट लगे होते हैं उसे भी खोलेंगे। तो ये दोस्तों ये बैटरी हमने खोल दी, ये 40 किलो की बैटरी। अब इसे नीचे उतार कर इसके ऊपर ये 4 बोल्ट लगे होते हैं 12 के, ये चारों खोल देंगे। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि ये वाला साइड ही आपने खोलना है। नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं पट्टी के लॉक जैसे लगे हुए, फिर अगर वो साइड आप खोलेंगे तो ये सील जो है वो ये बाहर नहीं आएंगे। तो जिस साइड पर ये लॉक नहीं इस साइड से आपने खोलना है और इस तरह जो सील ख़राब है उसे बाहर निकालना है। और फिर जो सील गुज़ारा हाल है उसे बीच बीच में लगाना है, एक एक ब्लॉक में एक अच्छा सील और एक जो गुज़ारा हाल सील है उसे लगा देना है। तो इसी तरह करके आपने दोस्तों नए सील जो है इसमें लगा देने हैं।
तो दोस्तों बस यही तरीका है सेल हाइब्रिड बैटरी का काम करने का कि आपने किस तरह चेक करना है, किस तरह उस पर लोड डालना है, किस तरह उसको डाउन करना है और किस तरह उसकी सेल तब्दील करना है। उसके बाद आपने दोबारा उसे फिक्स कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी दुआओं में याद रखें और अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएँ ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती